दिन था 23 नवंबर। अरब और माया एक सर्विस अपार्टमेंट में मिले। माया ने अपने घर वालों को ऑफिस पार्टी का नाम बताकर वहां रात गुजारी, लेकिन वही रात माया के लिए मौत का सामान लेकर आई थी। अरब का गुस्सा, इनसिक्योरिटी और ऑब्सेशन उसके प्यार पर इतना ज़्यादा हावी हो गया कि उसने बिना कुछ बात किए ही माया का गला पकड़ लिया। बेंगलुरु, एक शहर जो अपने आईटी हब्स और वाइब्रेंट लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी शहर में एक ऐसी क्राइम की दास्तान लिखी गई जिसने सुनने वालों के होश तक उड़ा के रख दिए। एचएसआर लेआउट के एक अपस्केल सर्विस अपार्टमेंट में 26 साल की माया गोगई की लाश मिली। माया असम से बेंगलुरु अपने सपने पूरे करने आई थी। एक हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल, एक प्यारी बेटी और एक एम्बिशियस इंसान। माया के सपने इतने बड़े थे कि उन्होंने उसे पूरा करने के लिए अपने घर तक का त्याग कर दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक छोटे शहर की लड़की के बड़े सपनों की नहीं है, बल्कि ये कहानी है प्यार के नाम पे होने वाले इमोशनल मैनिपुलेशन, किसी की जान ले ले। माया का बॉयफ्रेंड अरब हनोई, जो पहले उनके सपनों का साथी लगता था, लेकिन उनका कातिल बन गया। अब सवाल ये है, क्या माया ने अरब की असली शक्ल पहचान ली थी, या फिर अरब के कंट्रोल और ऑब्सेशन ने उनका प्यार उनके लिए मौत का फरमान बना दिया। इस कहानी में सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि इमोशंस के खेल, ऑब्सेशन और ट्रस्ट की धोखाधड़ी छिपी है। आज हम इस केस के हर एक लेयर को समझने की कोशिश करेंगे, जो माया के सपनों को एक भयानक हकीकत में बदल गया। माया असम की एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग लड़की, जो अपने सपने पूरे करने के लिए बेंगलुरु आई थी, जो बेंगलुरु में अपने करियर के लिए सेटल हुई थी। अरब हनोई, जो केरला का एक बडिंग प्रोफेशनल था, माया से एक डेटिंग ऐप के जरिए मिला। शुरुआती दिनों में उन दोनों का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था। अरब ने माया को अपनी सिंप्लिसिटी और चार्म से इम्प्रेस किया। अगर मैं बात करूं अरब के बैकग्राउंड की, तो अरब एक फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड से था और उनका बेंगलुरु में रहना एक टेम्परेरी जॉब और स्टीपेंड पे था। पर माया का अरब को सपोर्ट करना उनके बॉन्ड को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता दिख रहा था। लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और ही था। एंड द क्वेश्चन इज अराइज की क्या अरब के प्यार के पीछे कोई दूसरा मोटिव छिपा था। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज यश एंड टुडे वी हैव अनदर केस ऑफ अरब एंड माया। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अरब एक फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड से था, जिसके कारण माया उसको हर वक्त सपोर्ट करती थी। उन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन आगे चलकर ऐसा क्या हो गया कि अरब ने माया की हत्या कर दी। यहाँ मैं आपको अगर माया के नेचर के बारे में थोड़ा सा बताऊँ, तो उसका नेचर बाकी लड़कों से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली था। जो उसके बाकी दोस्त थे वो उनसे काफ़ी फ्रेंडली बात किया करती थी, और शायद अरब को वही बात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिल में खल रही थी, जिस वजह से अरब माया को कई बार इस बात पे काफ़ी ज़्यादा टोका करते थे कि वो बाकी लड़कों से ना मिले। माया अरब की एक बात भी नहीं सुनती थी। हर बार वही बातें, वही झगड़े से दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी थी, जिसके लिए 23 नवंबर को अरब और माया अपना रिश्ता बचाने के लिए एक सर्विस अपार्टमेंट में मिले। आप सोच सकते हैं कि प्यार और ऑब्सेशन अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो किसी एक की जान भी ले सकता है। जी हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ 23 नवंबर के उस दिन को, जहाँ प्यार और ऑब्सेशन के बीच में किसी एक की जान चली गई। दिन था 23 नवंबर। अरब और माया एक सर्विस अपार्टमेंट में मिले। माया ने अपने घर वालों को ऑफिस पार्टी का नाम बताकर वहां रात गुजारी, लेकिन वही रात माया के लिए मौत का सामान लेकर आई थी। अरब का गुस्सा, इनसिक्योरिटी और ऑब्सेशन उसके प्यार पर इतना ज़्यादा हावी हो गया कि उसने बिना कुछ बात किए ही माया का गला पकड़ लिया, और देखते ही देखते उसने माया को बेड पर ले जाके उसका गला दबाकर हत्या कर दी। गुस्से और इनसिक्योरिटी में अंधा अरब ये भूल चुका था कि वो किसी का जीवन छीन रहा है। अब अगर हम बात करें कि अरब ने ऐसा क्यों किया, तो अरब को माया का इंडिपेंडेंस और सक्सेस एक थ्रेट लगता था। उन्होंने माया पर कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश की थी, लेकिन जब माया ने उनकी कुछ डिमांडों को मना किया, अरब का पेशेंस खत्म हो गया, जिस कारण अरब इतना ज़्यादा बौखला गया कि उसने बिना कुछ सोचे समझे माया का गला पकड़ लिया
और उसे देखते ही देखते बेड पर ले जाकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि अरब भी बाकी कातिलों की तरह सबूत छिपाने और मिटाने में जुट गया होगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल गलत है। अरब ने माया को मारकर उसके शव को 2 दिन तक अपार्टमेंट में ही रखा। उसके बाद अरब ने माया के सामने सिगरेट पी और उसकी लाश के साथ एक रात और गुजारी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरब ने कन्फेस किया कि उसका प्लान माया से इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट लेकर उसे यूज़ करना था। वो रात बिताने के बाद अरब वहाँ से जा चुका था और ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद जब माया की बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हुई तो उसमें से इतनी ज़्यादा गंदी बदबू फैलने लगी कि आसपास के लोगों का सांस तक लेना मुश्किल हो रहा था। आसपास के लोगों ने उस रूम का दरवाज़ा खुलवाया और जब उन्होंने सामने पड़ा दृश्य देखा तो उन सब की रूह तक कांप गई। माया की बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी और उसमें से इतनी गंदी ज़्यादा स्मेल आ रही थी कि वहाँ खड़े लोगों का सांस तक लेना मुश्किल हो गया था। जिसके बाद पुलिस को बिल्कुल भी देरी ना करते हुए फ़ोन लगाया गया और पुलिस ने इस बात पर तुरंत एक्शन लिया। उसने अरब के एक्शंस को क्लोजली स्टडी किया, अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज और अरब के कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स ने उनके गिल्ट को साबित किया। उसके फ़ोन से पता चला कि उन्होंने मर्डर करने के बाद अपने फ्रेंड्स को कॉल लगा के उनसे नॉर्मल तरीके से बात की जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अरब बिल्कुल फ्रीली घूमने लगा। इसके बाद पुलिस ने बिल्कुल भी देरी ना करते हुए अरब को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल अरब अभी पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए की सज़ा भुगत रहा है। तो मैं बात करूं अरब की मेंटल स्टेट की, तो अरब एक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब बैकग्राउंड से आया था जहां उनके पेरेंट्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स उनके दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा असर कर चुके थे। उनका कंट्रोल और उनके एंगर इश्यूज उनके एक्शन में दिखते हैं, जो एक पोटेंशियल साइकोपैथी को दिखाता है। फिलहाल माया का केस एक मर्डर नहीं था, बल्कि सोसाइटी के उन दिखावे रिश्ते को समझने की एक अपॉर्चुनिटी है जो सुपरफिशियल लगते हैं। अब जैसा इंसान कैसे अपने एक फ्रेंडली मास्क के पीछे अपने असली नेचर को छुपा सकता है। मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या माया और अरब की कहानी एक वार्निंग है हम सबके लिए कि प्यार में सतर्क रहना ज़रूरी है? आपका इसमें क्या विचार है? अपनी राय ज़रूर बताएं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो हुआ वो एक ट्रेजिक है, लेकिन माया और अरब की कहानी हमें ये समझाती है कि लाइफ में इमोशनली और फिज़िकली सेफ्टी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि अरब को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए केस के साथ जल्दी। धन्यवाद।